डियर स्टूडेंट, सरफेस टेंशन के दो क्वेश्चन, ओके, जिसके फॉर्मूले के लिए जनरल कंफ्यूजन होता रहता है, उन दो क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए सोप बबल इन वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर and another soap bubble in vacuum has a radius of 5 centimeter. If the two bubbles coalesce to form a single bubble under isothermal condition, then the radius of the new bubble is. मतलब ये वाले क्वेश्चन में दो सोप बबल बताए हुए हैं, ओके, और उसको जो है क्या बता रहे हैं कि भी वो कोलेस हो रहा है, मतलब दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो मिलकर एक नया बबल बना रहे हैं तो उस बबल का रेडियस क्या होगा, उस बबल का रेडियस क्या होगा। तो यहां इस क्वेश्चन में दो बबल मिलकर एक नया बबल बन रहा है और उस नए बबल का रेडियस क्या होगा ये पूछा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, हम उसे भी रीड करते हैं, फिर हम दोनों को ओके वर्कआउट करेंगे। Two soap bubbles are joined together so that they have a common surface. If their radii are 3 centimeter and 4 centimeter respectively, find the radius of the common surface. तो देखो यहां ये बताया जा रहा है कि दो सोप बबल ज्वाइन हो रहे हैं, ओके, तो ज्वाइन हो रहे हैं तो यहां पे इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि भाई एक सोप बबल ये इस तरह से है और दूसरा सोप बबल यहां पर, ओके, एक और बन रहा है यहां इस तरह से सपोज। तो इनकी जो कॉमन सरफेस रहेगी, ओके, इनकी जो कॉमन सरफेस रहेगी उसका रेडियस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं, ओके, यहाँ पे वो कोलेस्क नहीं हो रहे हैं, इस डिफरेंस को समझे आप। अदरवाइज क्या होता है कि भाई फॉर्मूला आपको याद है, ये वाले केस में इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन भी देखते हैं किस तरह का रहेगा। तो यहां देखिए जब एक न्यू बबल बन रहा है, ओके, कोलेस्क होकर न्यू बबल बन रहा है, तो ये वाले केस में जो रेडियस होगा, ओके, आर न्यू, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। मतलब जो दोनों बबल है उनके रेडियस का स्क्वायर करेंगे, सम करने के बाद रूट ले लेंगे। तो इस तरह से तो यहाँ पे आर न्यू हो जाएगा अंडर रूट, देखो r1 कितना दे रखा है 12 और r2 कितना दे रखा है 5, सो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, सो दैट विल गिव अंडर रूट 169। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 सेंटीमीटर, तो ये जो है आंसर रहेगा यहाँ पर। सो 13 सेंटीमीटर ये आंसर इसका। अगर हम इसकी बात करें, अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन होने से जो कॉमन सरफेस बन रही है उसका रेडियस क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फॉर्मूला बनेगा इसका, तो यहाँ पे ये जो कॉमन सरफेस का जो रेडियस है, ओके, आर कॉमन, यहाँ पे हम इस तरह से बता देंगे, दैट इज इक्वल टू, ऊपर हम प्रोडक्ट लेंगे, नीचे जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हियर r1 इज स्मॉलर, r2 इज ग्रेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे r2 माइनस r1, ओके, r2 माइनस r1। अगर r1 ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा, तो फिर r1 माइनस r2 हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल, r1 है 3, r2 है 4, सो 3 इंटू 4 डिवाइड बाय, ओके, 4 माइनस 3, सो ये 12 डिवाइड बाय 1, सो आंसर हो जाएगा ये r कॉमन, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके, 12 सेंटीमीटर, तो ये आंसर करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओके, कि कोलेस्किंग हो रही है या ज्वाइन हो रहा है, ओके, तो ज्वाइन हो रहा है तो आपको फॉर्मूला ये है, कॉमन सरफेस के लिए पूछेगा, और अगर कोलेस्क हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला जो है आपको क्लियर होना चाहिए किस केस के लिए पूछ रहा है। तो जनरली क्या होता है कि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज टू क्वेश्चंस, ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।